हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके इस न्यू चैनल पे। बच्चों, क्लास 6 आपके लिए जो है ये चैप्टर क्लास 6 का आप लोगों का चैप्टर 4 एक्सप्लोरिंग मैग्नेट्स जो है ये पूरा कंप्लीट नहीं हुआ है। अभी तक मैंने पार्ट 2 तक आप लोगों को पढ़ा दिया है। ठीक है बच्चों, आप लोगों को मैं थोड़ा थोड़ा करके पढ़ा रही हूँ ताकि आप लोगों को अच्छे से सारा कुछ याद हो जाए। ठीक है, मतलब अच्छे से आप समझ पाए चीज़ों को। थोड़ा थोड़ा ही पढ़िए, अच्छे से समझिए। तो आज जो है हम आगे देखने वाले हैं। हमने यहाँ तक कंपास के बारे में ये सारा कुछ, नॉन मैग्नेटिक, मैग्नेटिक किसे कहते हैं, ये सारा कुछ देख लिया। जो भी बच्चे आज न्यू क्लास में आ रहे हो, मतलब पहली बार ये वीडियो देख रहे हो, तो वो आगे के वीडियोस, आगे के मतलब जो वीडियोस मैंने अपलोड किया हुआ है पहले, वो ज़रूर देखें। एंड ये मेरा न्यू चैनल है तो इसको आप लोग ज़रूर सपोर्ट कीजिए। आप लोगों की सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, तो इस चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, तो आज हम लोग देखने वाले हैं यहाँ पे जो इस लड़की ने सवाल किया है कि हाउ कैन वी मेक आवर ओन मैग्नेटिक कंपास, हम अपना खुद का मैग्नेटिक कंपास कैसे बना सकते हैं। आज हम लोग ये देखने वाले हैं। तो उसके लिए यहाँ पे बुक में एक एक्टिविटी दी हुई है, आप देख सकते हो। एक्टिविटी 4.4 लेट्स अस कॉन्सेंट्रेट। तो यहाँ पे क्या बोला गया है, एक एक्टिविटी आपको दी हुई है कि आप किस तरीके से आप जो है एक खुद का मैग्नेट जो है तैयार कर सकते हो। तो कलेक्ट अ फ्यू मटेरियल लाइक अ कॉर्क पीस, आयरन, स्विंग नीडल्स, ए परमानेंट बार मैग्नेट, ए ग्लास बॉल एंड वाटर। तो आपको क्या क्या लेना है, आपको लेना है कॉर्क, कोई भी ऐसे हल्की चीज़ लेनी है जो कि पानी में तैर सके। आपको स्विंग, सुई लेना है, नीडल लेना है, और आपको एक बार लेना है, मैग्नेट जो है वो लेना है, एंड ग्लास मतलब एक पानी लेना है कटोरे में, जो भी है बॉल लेना है, और उसमें पानी लेना है, कटोरा लेना है, उसमें पानी लेना है। ठीक है, प्लेस द आयरन swing needles on a wooden table, then keep any one pole of the magnet at one end of the needle. Move the magnet over the needle along its length as shown in figure 4.7a. When it reaches the other end of the needle, lift it up. तो यहाँ पे देखिए 4.7 जो आपका फिगर दिया हुआ है वहाँ पे दिखा रहा है कि आपको क्या करना है। ये जो नीडल है, ये जो सुई है, उसको रखना है एक टेबल पे, एंड उसके बाद आपको मैग्नेट को जो है आपको एक एंड से दूसरे एंड तक लेकर के जाना है, वो आपको मूव करना, आगे लेकर जाते हुए। एक बार आपको हाथ को उठाना है, फिर ऊपर से नीचे फिर लेके जाना है, फिर आपको हाथ को उठाना है। इस तरीके से आपको जो है एक्सपेरिमेंट करना है। अब है, bring the same pole of the magnet you started with to the same end of the swing needles from which you began and repeat the previous step. Repeat this process at least 30-40 टाइम। अब जो मैंने आप लोगों को बताया है उस प्रोसेस को आप लोगों को क्या करना है, 30 to 40 टाइम्स जो है करना है। Bring some iron filling or steel pins near the needles. If the pins or iron filling gets attracted to the needle, then that means the needle has become a magnet. अब आपको क्या करना है, वो जो नीडल है, वो जो सुई है, उसके पास कुछ पिन, सेफ्टी पिन्स वगैरह लेकर के आना है। अगर वो अट्रैक्ट कर रहे हैं आपके नीडल से, आपके सुई से, इसका मतलब क्या हो गया कि आपका जो नीडल है वो क्या हो गया है, मैग्नेट बन चुका है। अब है, पास दिस नीडल थ्रू द कॉर्क हॉरिजेंटली, फ्लोट द कॉर्क इन अ ग्लास बॉल filled with water such that the needle always remains above the level of water as shown in figure 4.7. अब आपको क्या करना है, ये नीडल को जो है कॉर्क, उस नीडल के पास जो है कॉर्क के ऊपर उसको रखना है, या जिस तरीके से आप इस फिगर में देख पा रहे हो उस तरीके से आपको रखना है। और आपको देखना है कि नीडल्स जो है वो क्या है, वाटर के लेवल से इस तरीके से होना चाहिए, वाटर के लेवल के ऊपर, अबव द लेवल ऑफ वाटर, जो पिक्चर में आपको दिखाया गया है। अब आगे देखिए, when the needles comes to rest, your magnetic compass is ready for use. Note the direction in which either side of the needle points. ठीक है, अब जब आपका नीडल्स जो है वो रुक गया, रेस्ट हो गया है, ठीक है, और आपका मैग्नेटिक कंपास जो है रेडी हो गया, तो आपको क्या करना है, डायरेक्शन को नोट करना है कि ये जो नीडल्स का जो साइड, मतलब साइड है, नीडल्स का जो पॉइंट है वो किस तरफ है। ठीक है, तो बच्चों आप लोगों को भी पता है, अगर ये नीडल मैग्नेट बन चुका है तो मैग्नेट के दो
पोल्स कौन से होते हैं, नॉर्थ एंड साउथ। तो ये क्या होगा, नॉर्थ एंड साउथ डायरेक्शन को ही क्या होगा, ये दिखाएगा। रोटेट द कॉर्क जेंटली एंड वेट टिल इट स्टॉप रोटेटिंग, रिपीट दिस अ फ्यू मोर टाइम्स, डू द एंड्स ऑफ द नीडल्स ऑलवेज पॉइंट इन द सेम डायरेक्शन। आपको इसको फिर से रिपीट करना है, रोटेट करना है कॉर्क को, एंड नीडल जहाँ पे रुकती है उस डायरेक्शन को देखना है। तो क्या ये सेम डायरेक्शन पे रुकती है ऑलवेज, यस, ये सेम डायरेक्शन पे ही रुकेगी, किस तरफ, नॉर्थ एंड साउथ के तरफ। तो हम यहाँ आगे देख लेते हैं। Much before the widespread use of the modern magnetic compass, a device similar to the compass needle made by you was used by Indians for navigating at sea. It consisted of a magnetized fish-shaped iron piece kept in a vessel of oil. It was called Matsya Yantra और मत्स्य यंत्र। ठीक है, तो जिस तरीके से अभी हमने जो है एक नीडल को, एक सुई को जो है मैग्नेट बनाया, उसी तरीके से पहले के ज़माने में पहले के लोग क्या किए थे, उन्होंने भी क्या किया था, लाइक एक मैग्नेट को तैयार किया था खुद से, और वो क्या किए थे, एक फिश शेप के आयरन को वो क्या किए थे, ऑयल में, इन अ विसल ऑफ ऑयल में केप्ट रख करके उनको जो है इसी तरीके से मैग्नेट जो है तैयार किए थे। और इसको हम लोग क्या कहते हैं, इसको उन लोग मतलब वो उस समय इनको बोलते थे, इस मैग्नेट को बोलते थे मत्स्य यंत्र और मत्स्य यंत्र। अब हम लोग देखते हैं, अगेन ये लड़की जो है हमसे क्वेश्चन पूछ रही है कि व्हाट हैपेंस व्हेन वी ब्रिंग टू मैग्नेट्स क्लोजर टू ईच अदर। तो यहाँ पे ये लड़की क्या क्वेश्चन पूछ रही है कि क्या होगा अगर हम दो मैग्नेट्स को एक दूसरे के करीब लाते हैं, तो क्या होगा बच्चों, आप लोग भी सोचिए क्या होगा। तो इसका जो क्वेश्चन का आंसर है वो हमें आगे जो है मिलने वाला है। तो ये आगे देखते हैं। तो ये लड़की ने जो क्वेश्चन किया है तो उसका आंसर हम लोग इस दो तरीके से जानेंगे, अट्रैक्शन एंड रिपल्सन बिटवीन मैग्नेट्स। तो मैग्नेट्स के बीच में अट्रैक्शन एंड रिपल्सन्स के थ्रू हम ये जानेंगे। उसके लिए यहाँ पे एक एक्सपेरिमेंट दिया हुआ है बच्चों, वो एक्सपेरिमेंट जो है हम करेंगे और इसका आंसर लाएंगे कि क्या दोनों चुंबक को, अगर हम दोनों चुंबक एक दूसरे को आकर्षित करती है। ठीक है, take a pair of bar magnets on which north and south pole have been marked. Mark the two bar magnets as A and B. तो आप लोगों को क्या करना है, दो बार मैग्नेट जो है हमें लेना है एंड उसमें जो है नॉर्थ एंड साउथ पोल को हमें मार्क कर देना है, और दोनों जो मैग्नेट्स है, जो बार मैग्नेट्स, उसको हम लोग A और B का नाम देना है। ठीक है, यहाँ पे देखिए डायग्राम में दिया भी है, A एंड B का नाम दे दिया है। ठीक है, अब हम लोग आगे देखेंगे। प्लेस द लॉन्गर साइड ऑफ मैग्नेट ए ओवर 5-6 राउंड शेप पेंसिल एज शोन इन फिगर 4.8। अब हम लोग को एक हमारा मैग्नेट को क्या करना है, इस तरीके से पेंसिल के ऊपर जो है आप देख सकते हो, इस तरीके से पेंसिल के ऊपर रखना है बच्चों। ठीक है, एक मैग्नेट को। आगे देखते हैं। Now bring one end of magnet B near the end of magnet A placed on the pencil. Make sure that the two magnets do not touch each other. Observe what happens. तो यहाँ पे आपको क्या करना है, आप फिगर देखिए यहाँ पे क्या करना है आपको, एक मैग्नेट तो आपको पेंसिल के ऊपर रखना है, दूसरा मैग्नेट जो है आपको उसके पास लेकर के जाना है, इस तरीके से उसके पास लेकर के जाना है। एक में देखिए जो साउथ है तो इधर आप क्या लेकर के गए हो, नॉर्थ को, और दूसरा देखिए दोनों का सेम है, साउथ एंड साउथ को। ठीक है बच्चों, ये मैं आप लोगों को बहुत अच्छे से समझाने वाली हूँ, इसलिए कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, तो एक मैग्नेट का हम लोगों ने क्या किया है कि दोनों पोल जो है डिफरेंट रखा है। ऊपर अगर साउथ है आपका पोल तो नीचे से मैंने किसको लिया है, नॉर्थ साइड को इधर लिया है। और एक मैग्नेट का हम लोग क्या करेंगे, दोनों को सेम लेंगे। अब आगे देखते हैं। तो अब यहाँ पे क्या बोल रहा है, नेक्स्ट ब्रिंग द अदर एंड ऑफ मैग्नेट बी नियर द सेम एंड ऑफ मैग्नेट ए। डज द मैग्नेट ए ऑन द पेंसिल्स बिगिन टू मूव? डज इट ऑलवेज मूव इन द डायरेक्शन ऑफ द अप्रोचिंग मैग्नेट? व्हाट डू दीज ऑब्जर्वेशन सजेस्ट? तो यहाँ पे ये बोल रहा है कि जब आप इस तरीके से मैग्नेट्स को ले करके जा रहे हो, ए एंड बी बना दिया है, तो क्या हो रहा है, क्या मैग्नेट मूव कर रहा है, क्या वो अट्रैक्ट कर रहा है, ये आप लोगों को क्या करना है, बताना है, ऑब्जर्व करके देखना है। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं, you will see that unlike poles of two magnets, that is the north pole of one magnet and the south pole of another magnet attract each other. तो यहाँ पे क्या होगा, unlike मतलब दोनों का पोल अगर डिफरेंट है, मतलब एक तरफ साउथ है एंड दूसरे तरफ नॉर्थ है, तो दोनों एक दूसरे को क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा बच्चों। अनलाइक पोल्स हमेशा क्या करते हैं, एक दूसरे को
अट्रैक्ट करते हैं मैग्नेट्स में। एंड अगर द लाइक पोल्स दैट इज आइदर द नॉर्थ पोल्स और द साउथ पोल्स बोथ मैग्नेट्स रिपल इच अदर, मतलब अगर हम नॉर्थ को नॉर्थ के साथ ही जो है कोशिश करते हैं उसको देखने की, ऑब्जर्वेशन करने की, तो हम देखेंगे वो एक दूसरे को रिपल करते हैं। रिपल मतलब अट्रैक्ट नहीं करना, एक दूसरे को दूर हटाना। ठीक है, तो ये पॉइंट्स जो है बच्चों याद रखिएगा कि जो अनलाइक पोल्स होते हैं वो क्या करते हैं, मैग्नेट्स के अनलाइक पोल्स एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, एंड मैग्नेट्स के लाइक पोल्स मतलब दोनों सेम पोल्स एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपल करते हैं। अब यहाँ पे आपको क्या बोला जा रहा है, रिपीट द एक्टिविटी बाय यूजिंग एन आयरन बार इन प्लेस ऑफ वन ऑफ द मैग्नेट्स, व्हाट डू यू ऑब्जर्व दिस टाइम। तो आपको इस एक्टिविटी को रिपीट करना है किसके थ्रू, आयरन बार के थ्रू, कि एक आयरन को आप मैग्नेट के पास ले जाइए, तो वो चाहे नॉर्थ पोल हो चाहे साउथ पोल हो, आयरन क्या करेगा, मैग्नेट से अट्रैक्ट होगा। ठीक है, you will find that both the ends of the iron bar will be attracted by both the north and south poles of the magnet। तो मैग्नेट के आयरन जो है, मैग्नेट के लाइक नॉर्थ हो या साउथ पोल हो, कोई भी पोल हो, ये आयरन जो है वो अट्रैक्ट होगा। फ्रॉम दिस एक्टिविटी वी फाइंड दैट अ मैग्नेट कैन बी आइडेंटिफाइड बाय इट्स प्रॉपर्टी ऑफ रिपल्सन। तो इस एक्टिविटी के थ्रू हमें पता चलता है कि जो मैग्नेट है, जैसे अगर मैग्नेट को मैग्नेट के पास लेकर के जाते हैं तो वहाँ पे क्या होगा, अभी मैंने बताया कि नॉर्थ और साउथ अगर अनलाइक पोल्स हुए तो वो अट्रैक्ट करेंगे, बट वो लाइक पोल्स हुए तो वो एक दूसरे को रिपल करेंगे। तो ये चीज से, इस एक्टिविटी से हमें क्या हुआ, प्रॉपर्टी ऑफ रिपल्सन का पता चलता है बच्चों। अब ये लड़की अगेन आ गई है बच्चों एक क्वेश्चन के साथ कि द कंपास नीडल इज ऑल्सो अ मैग्नेट, विल इट शो द सेम बिहेवियर इफ अ मैग्नेट इज ब्रॉट क्लोजर टू इट। तो यहाँ पे ये लड़की बोल रही है कि हमें पता है कि जो कंपास का जो नीडल होता है वो भी मैग्नेट होता है, हमें पता है, तो क्या ये सेम बिहेवियर करेगा अगर हम मैग्नेट को उसके पास लेकर के जाएंगे, जो अभी हमने पढ़ा रिपल और अट्रैक्ट का। ठीक है, तो इसके लिए यहाँ पे आप लोगों को फिर से एक एक्टिविटी दी हुई है बच्चों, टेक अ मैग्नेटिक कंपास एंड अ बार मैग्नेट। एक आपको मैग्नेटिक कंपास लेना है एंड एक बार मैग्नेट लेना है। प्लेस द मैग्नेटिक कंपास ओवर अ हॉरिजॉन्टल सरफेस एंड वेट फॉर इट्स नीडल टू कम टू रेस्ट। अब यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि जो हमने पढ़ा, प्लेस द मैग्नेटिक कंपास ओवर अ हॉरिजॉन्टल सरफेस, तो हमें क्या करना है, जो मैग्नेटिक कंपास है उसको हम लोग को क्या करना है, एक सरफेस पे रख देना है और वेट करना है उसके नीडल को रेस्ट होने का। Now slowly bring north pole of the bar magnet close to the north pole of the compass needle as shown in the figure 4.9a. Observe the compass needle carefully. What do you observe? Does the needle deflect? If yes, in which direction? अब आपको क्या करना है कि आपने जो मैग्नेट लिया है, ठीक है, उसका नॉर्थ पोल को आपको क्या करना है, मतलब जो आपका जो कंपास का नॉर्थ पोल है, बार मैग्नेट का जो नॉर्थ पोल है उसको एक दूसरे के पास लेके जाना है और आपको देखना है कि क्या ये दोनों एक दूसरे को डिफ्लेक्ट कर रही है। अब देखिए क्या बोल रही है, नाउ रिपीट द अबव स्टेप विद द साउथ पोल ऑफ द बार मैग्नेट, डू यू ऑब्जर्व एनी डिफरेंस दिस टाइम। एंड आपको उसको साउथ पोल के साथ भी करना है। अब यहाँ पे देखिए, आपको यहाँ पे डायग्राम दिया हुआ है, ठीक है, फर्स्ट डायग्राम में जो है यहाँ पे आप देख रहे हो, ठीक है, जो रेड वाला जो आपका होता है वो क्या है, नॉर्थ पोल है। तो यहाँ पे दो डायग्राम आपको दिया गया और आपको बताना है, तो अगर नॉर्थ पोल को नॉर्थ पोल की तरफ लेकर के जाएंगे, अभी हमने पढ़ा था, तो क्या होगा, वो रिपल करेगा, एंड नॉर्थ एंड साउथ क्या करेगा, एक दूसरे को क्या करेगा, वो अट्रैक्ट कर। तो यहाँ पे इस डायग्राम पे हम देख सकते हैं कि ये हमने क्या लिया है, देखो बच्चों, नॉर्थ लिया है और ये जो है नॉर्थ है, तो ये सेम जो पोल है वो एक दूसरे को क्या कर रहा है, रिपल कर रहा है। देखो ये इससे दूर जा रहा है बच्चों, और यहाँ पे देखिए साउथ पोल है और ये नॉर्थ पोल है, ये एक दूसरे को क्या कर रहा है बच्चों, ये इसके समीप आने की कोशिश कर रहा है, एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहा है। तो यहाँ पे रिपल्सन हो रहा है और यहाँ पे क्या हो रहा है, अट्रैक्शन हो रहा है। मिस एक्टिविटी के थ्रू ये रिपल्सन अट्रैक्शन को देख रहे हैं कि कंपास में भी क्या होता है, क्योंकि कंपास भी क्या है, मैग्नेट है। ठीक है, अब यहाँ आगे देखते हैं, when the north pole of a magnet is brought closer to the north pole of the compass needle it moves away as shown in figure 4.a। तो अभी मैंने आप लोगों को बताया कि जैसे नॉर्थ पोल है और नॉर्थ पोल के ही जो है हम लोग उसको करीब ला रहे हैं, तो ये एक दूसरे से क्या होगा, रिपल होगा। एंड when the south pole of the magnet is brought closer टू द नॉर्थ पोल ऑफ द कंपास नीडल इट मूव्स क्लोजर, मतलब ये जो मैंने आप लोगों को बताया वही सेम जो है यहाँ पे लिखा हुआ है। अब यहाँ पे ये गर्ल फिर से अगेन क्वेश्चन करने लगती है, सपोज वी प्लेस अ पीस ऑफ वुड बिटवीन द कंपास नीडल्स एंड द मैग्नेट, विल दिस अफेक्ट द डिफ्लेक्शन ऑफ द कंपास नीडल।
अब ये यहाँ पे ये लड़की क्या बोल रही है कि जैसे हमने अभी देखा कि यहाँ पे कंपास रखा हुआ था और यहाँ पे जो है हम जो है मैग्नेट को ले जाके देख रहे थे, बस इसके बीच में अगर हम एक लकड़ी, एक वुड को रख देते हैं तो क्या होगा, क्या ये इफेक्ट करेगा, ये पूछ रही है। तो इसके लिए अगेन जो है यहाँ पे देखिए आपको दिख रहा है कि बीच में एक वुड को रखा गया है, तो इसके लिए अगेन एक एक्टिविटी जो है आपको दिया हुआ है। ठीक है, अब हम लोग एक्टिविटी को देख लेते हैं। रिपीट द फर्स्ट और सेकंड पार्ट ऑफ एक्टिविटी। जो एक्टिविटी हमने अभी पहले की थी वही सेम एक्टिविटी आपको दोहराना है। विदाउट डिस्टर्बिंग द बार मैग्नेट एंड मैग्नेटिक कंपास प्लेस अ पीस ऑफ वुड बिटवीन देम परपेंडिकुलर। तो आपको क्या करना है, इसको कोई छेड़छाड़ नहीं करना है, जैसे हम लोग पहले कर रहे थे, पहले हम लोग जो लाइक ऑब्जर्वेशन कर रहे थे उसी तरीके से करना है। बस बीच में आपको कंपास एंड मैग्नेट के बीच में आपको वुड का एक टुकड़ा रख देना है, जैसे यहाँ पे रखा हुआ है। परपेंडिकुलर टू द टेबल एज शोन इन फिगर 4.10 ऑब्जर्व द कंपास नीडल केयरफुली। एंड आपको अब क्या करना है, ऑब्जर्वेशन करना है वो लकड़ी का टुकड़ा रखने के बाद। Is there any effect on the deflection of compass needle due to the piece of wood? Record your observation in table. क्या ये वुड का टुकड़ा रखने के बाद कोई भी डिफ्लेक्शन, कुछ भी अलग हो रहा है, ठीक है, ये आपको ऑब्जर्व करना है एंड आपको रिकॉर्ड करना है टेबल 4.2 में। रिपीट द प्रोसेस बाय रिप्लेसिंग द पीस ऑफ वुड विद अ कार्डबोर्ड शीट, थिन प्लास्टिक शीट एंड अ थिन ग्लास शीट। अब आपको इसी प्रोसेस को जो है फिर से अगेन दोहराना है, बस चीज़ों को चेंज करते हुए। जैसे अभी हम लोगों ने बीच में वुड रखा है, उसके बाद आप कार्डबोर्ड शीट रख के देखना है, प्लास्टिक शीट रख के आपको जो है ये एक्टिविटी को अगेन जो है रिपीट करना है। तो यहाँ पे बच्चों आपको जो है ये टेबल दे दिया है, ऑब्जर्व द इफेक्ट ऑफ मैग्नेट थ्रू नॉन मैग्नेटिक मटेरियल्स। एंड आपको यहाँ पे मटेरियल्स दे दिया है, वुड, कार्डबोर्ड, प्लास्टिक एंड ग्लास। एंड आपको यहाँ पे ऑब्जर्वेशन जो है बताना है बच्चों। तो यहाँ पे आप देखोगे, चाहे आप वुड रखो, चाहे आप कार्डबोर्ड रखो, चाहे आप प्लास्टिक रखो, चाहे आप ग्लास रखो, ये कोई भी फर्क जो है यहाँ पे नहीं पड़ेगा। मतलब बीच में कुछ भी चीज़ रखने से मैग्नेट्स में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर वो रिपल करना है, अगर दोनों पोल नॉर्थ एंड नॉर्थ है तो वो रिपल है, तो वो रिपल ही होगा। अगर दोनों पोल अनलाइक पोल्स है, साउथ एंड नॉर्थ है, तो वो दोनों क्या करेंगे, एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। यहाँ पे देखिए, you would observe that there is no appreciable change in the deflection of the needle when a sheet of any of the above material is placed between the magnet and the compass needle. Therefore, we can conclude that the magnetic effect can throw non-magnetic materials. तो हम यहाँ पे क्या कंक्लूजन निकालते हैं कि चाहे हम कोई भी चीज़ यहाँ पे रखें, वो मैग्नेटिक इफेक्ट जो है वो होगा। ठीक है, तो मैग्नेटिक इफेक्ट जो है एक्ट करता है थ्रू नॉन मैग्नेटिक मटेरियल्स के। ठीक है बच्चों, अब आगे देखिए फन विथ मैग्नेट। तो यहाँ पे क्या हो गया कि रेशमा जो है इतना कुछ सीखने के बाद वो मैग्नेट्स के साथ फन कर रही है। आफ्टर लर्निंग अबाउट मैग्नेट्स, रेशमा वाज एक्साइटेड एंड डिसाइडेड टू सेट अप some fun activities using magnets at her school fair. You may try making this yourself and may also think of some more fun ideas. Can we make garland? तो यहाँ पे जब रेशमा जो है वो मतलब लाइक मैग्नेट्स के बारे में बहुत कुछ जान चुकी है, सीख चुकी है, तो वो क्या कर रही है, एक फन एक्टिविटी जो है इसके थ्रू कर रही है, मैग्नेट्स के थ्रू अपने स्कूल फेयर में। स्कूल में एक मेला लगा है उसमें, और यहाँ पे वो क्या कर रही है, देखो उसने इस तरीके का मैग्नेट ले लिया है और यहाँ पे एक गार्लैंड जैसा बना रही है। अब यहाँ पे रेशमा क्या बोल रही है, मैग्नेट्स कैन मूव सम ऑब्जेक्ट्स विदाउट टचिंग देम, इज दैट नॉट अमेजिंग। तो यहाँ पे रेशमा बोल रही है कि मैग्नेट जो है वो क्या कर सकता है, बिना किसी ऑब्जेक्ट को छुए भी उसको क्या कर सकती है, इधर से उधर कर सकती है, उसको मूव करा सकती है। क्या ये अमेजिंग नहीं है? तो यहाँ पे वो कुछ एक्टिविटीज़ कर रही है। ये एक्टिविटीज़ जो है हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे कि वो क्या एक्टिविटीज़ करती है। ठीक है, तो बच्चों अभी तक अगर आपको कहीं पे भी कोई डाउट होता है तो आप लोग कमेंट बॉक्स पे कमेंट कर दीजिए, और जो बच्चों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, जल्दी से बच्चों चैनल को सब्सक्राइब कर लो एंड अपने दोस्तों के बीच भी शेयर कर दीजिए। मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में फन एक्टिविटी देखने के लिए। ठीक है बच्चों।